अब तक हम लोग क्या देख चुके हैं, जरा कॉल बैक करते हैं। अब तक हम लोग देख चुके हैं कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाना क्यों जरूरी था। एलिमेंट्स बेसिकली 3 प्रकार कौन से थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को सबसे पहले क्लासिफाई करने का काम किसने किया, डोबेरिनर साहब। उसके बाद अगला कोशिश किसने किया, न्यूलैंड। अब तीसरा बंदा, the third scientist who had a great role, I can say, in classifying the elements. He was not successful to classify the elements, but his contribution was to be appreciated. He tried to classify the elements at his best. However, he was not successful, but his contribution is yet remembered in the history, and yet now he is called as the father of modern periodic table. Okay, and the name of that scientist was Mendeleev, who had a great contribution in making the periodic table or in classifying or trying to classify the elements. He had a great study and a great work in that, and the scientist was known as Mendeleev. The scientist's name was Mendeleev. अब मेंडेलीव ने क्या किया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए? अच्छा, पहले तो मेंडेलीव का जमाना था 1869। जो लॉ उसने बनाया वो था 1869 से 1872 तक। ठीक है। अब मेंडेलीव के जमाने में, यानी न्यूलैंड भाई साहब के जस्ट कुछ सालों बाद, मेंडेलीव साहब ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का कोशिश किया, और उस जमाने में अप्रोक्सीमेटली कितने एलिमेंट्स नोन थे मेंडेलीव भाई साहब के जमाने में? 63 एलिमेंट्स पर नोन। 63 एलिमेंट्स पर नोन। न्यूलैंड भाई साहब ने जो काम किया था वही मेंडेलीव भाई साहब ने भी किया। सबसे पहले the very first thing which Doberener did, which Newland did, and which again Mendeleev did, was he arranged all the elements in the increasing order of their atomic masses. Arranged all the elements in the increasing order of their atomic masses. सबसे पहले तो मेंडेलीव साहब ने क्या किया, 63 एलिमेंट्स इकट्ठा किए, और हर एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिटेल में उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया। कौन से एलिमेंट्स का? उन सभी 63 एलिमेंट्स का जो उस जमाने में एग्जिस्ट किया करते थे। और मेंडेलीव ने हर एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना चालू कर दिया। अब सर, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी यानी क्या है सर? बताता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट स्टडी करना शुरू कर दिया। इसका मतलब उसने हर एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, डेंसिटी कितना है, इन सभी प्रॉपर्टीज का मतलब है उसने उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी किया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करने का मतलब है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, डेंसिटी, हर एलिमेंट के इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने का मतलब है टू स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? अब मेंडेलीव भाई साहब क्या करने लगे? सी जनरली आपको और भी आगे पढ़ना है, अभी तो पता चलेगा कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स अगर कोई है, जैसे बहुत जिनकी रिएक्टिविटी बहुत है, वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। यानी ये ऐसे दो लोग हैं which are readily available to react with any element, क्योंकि their reactivity is high। किसकी रिएक्टिविटी हाई है? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। क्योंकि इन दोनों एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी हाई है, तो दे आर readily available to react with
any element because of their highly reactive property. और मेंडलीव ने क्या किया, हर एलिमेंट को सपोज आई कैन से मैं सोडियम हूं, ठीक है, तो मुझे हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करा कर देखा और मुझे ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करा कर देखा। तो मेंडलीव ने क्या किया, 63 एलिमेंट्स में लगभग हर एलिमेंट को 2 जनों के साथ रिएक्ट कराकर देखा, और वो 2 जन कौन थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब सोडियम को ले ले, सोडियम को उन्होंने किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ। सोडियम को मेंडलीव ने किसके साथ रिएक्ट कराकर देखा, हाइड्रोजन के साथ। यानी this can be said that Mendeleev studied the physical and chemical properties of all the elements. अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई किया, यानी क्या किया, हर एलिमेंट को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसका पढ़ाई मेंडलीव ने किया। आई होप मेरा पहला पॉइंट था कि मेंडलीव के जमाने में 63 एलिमेंट्स नोन थे। मेरा दूसरा पॉइंट है, मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स के 2 एस्पेक्ट में स्टडीज किए, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। ये मेरे 2 पॉइंट कंप्लीट हुए। अब सर फिजिकल प्रॉपर्टी यानी मैंने आपको बता दिया, उसने मेंडलीव ने हर एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट, हर एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैसियस है, इसका पढ़ाई किया पहले तो। और दूसरा जो मेंडलीव ने जो एस्पेक्ट है, हर एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, स्टडी किए। इसका मतलब है कि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ हर एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता है, इसका उन्होंने स्टडी किया। और फाइनली कुछ पढ़ाई करने के बाद, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का पढ़ाई करने के बाद मेंडलीव भाई साहब इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि the most important, I can say, the most important और fundamental property of any elements, ये सारे के सारे जो 63 एलिमेंट्स है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके आधार पर मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का कोशिश किया, मेंडलीव क्लासिफाइड ऑल द 63 एलिमेंट्स on the fundamental property which according to Mendeleev was atomic masses. मेंडलीव भाई साहब के मुताबिक हर एलिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, जिसके आधार पे उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। किन्होंने, मेंडलीव भाई साहब ने। किसके आधार पर, हर एलिमेंट के एटॉमिक मास के आधार पर। इसके बाद चौथा काम जो उन्होंने किया, he arranged all the elements in the increasing order of their atomic masses, जिसका मतलब क्या है कि पहले छोटा एटॉमिक मास, उसके बाद जो एलिमेंट है जिसका उससे थोड़ा ज्यादा है वो, उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा, एंड सो ऑन। ठीक है, यहां तक हम लोग आते हैं। और दिस इज हाउ मेंडलीव ट्राइड टू मेक अ पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल बनाने का कोशिश उन्होंने कैसे किया, मैं आपको थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूं। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोजन से शुरुआत की, और हाइड्रोजन से शुरुआत करी, और जब तक हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज वाला कोई एलिमेंट नहीं पाया जाता है, मेंडलीव आगे बढ़ते गए। हाइड्रोजन के बाद और कोई, उसके बाद और कोई, और जैसे ही ऐसा बंदा रास्ते में मिला कि जिसके प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन को मिलते हैं, उन्होंने उस बंदे को तुरंत अगले लाइन में हाइड्रोजन के नीचे ले लिया, और वहां से फिर आगे बढ़ने लगे, और फिर ऐसा बंदा जब मिला कि जिसके प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के जैसे थे, फिर उसको उस हाइड्रोजन के नीचे ले लिया, और फिर वहां से अगला लाइन शुरू कर दिया। I would like to repeat the sentence in English. Kindly listen. He arranged all the known elements in the increasing order of their atomic masses in horizontal rows till he encountered an element which had properties similar to that of the first. अभी सपोज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इसके प्रॉपर्टीज
XYZ प्रॉपर्टीज है इस एलिमेंट के। मेंडलीव ने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते गए 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो। बट जैसे ही उनको ऐसा बंदा मिला कि जिनके प्रॉपर्टीज एक नंबर वाले एलिमेंट से मिलते हैं, उन्होंने उसको जस्ट उसके नीचे रख दिया। फिर आगे बढ़ते गए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर अगर कोई ऐसा बंदा मिला कि जिनके प्रॉपर्टीज 1 और 10 के जैसे है, फिर उन्होंने उसको उसके नीचे डाल दिया और फिर वहां से आगे बढ़ने लगे 22 23 24 25 26 27 28 एंड सो ऑन। फिर से जब कोई ऐसा बंदा मिले जिनके प्रॉपर्टीज इनके जैसे हो, फिर उसको उन्होंने इसके नीचे ले लिया 29 30 31 एंड सो ऑन। So he went on moving further till the time he encountered that element which had properties similar to that of the first. अब वो कितने नंबर पर आएगा यह उन्होंने कुछ कहा नहीं। न्यूलैंड भाई साहब क्या कहते थे कि every 8th element had properties similar to that of the first। मेंडलीव ने ये गलती की नहीं। मेंडलीव भाई साहब क्या बोले, I will start from hydrogen and will move on further up to the point I get and such an element that could be placed just below hydrogen and again I will move on further। फिर अगर मुझे वैसा कोई एलिमेंट मिले कि जिनका प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के जैसा है, फिर मैं उसको अगले नीचे के रो में ले लूंगा और वहां से नया हॉरिजॉन्टल ग्रुप शुरू करूंगा। दिस इज हाउ he could arrange all the known elements, 63 elements in the increasing order of their atomic masses। I repeat, बड़ा आसान है। सी उन्होंने सपोज पहले एलिमेंट से शुरू किया मेंडलीव ने, आगे बढ़ते गए कब तक आगे बढ़े, जब तक उनको इसके प्रॉपर्टी के जैसा बंदा मिला नहीं। जैसे भी इस एलिमेंट के पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी जैसा बंदा उनको जैसे ही मिला, उसने तुरंत उस बंदे को इसके नीचे रख दिया और वहां से अगला रो चालू किया, फिर आगे गए और फिर जैसे ही सेम प्रॉपर्टीज वाला बंदा मिला, फिर उसको उनके नीचे रख दिया, फिर वहां से अगला रो चालू किया। दिस इज हाउ ही मेड अ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव। आई होप आपको अब तक सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। बेसिकली जो मेंडलीव का डिटेल पढ़ाई करने के पहले आपको पता होने चाहिए थे। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है एंड उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या